नमस्कार दोस्तों, मैं द स्टोरी टेलर वॉइस से आपका स्वागत करता हूं और दिल से धन्यवाद करता हूं हमारे हर उस दर्शक को जिसने हमें प्यार, सब्सक्रिप्शन और कमेंट्स से सराहा है। हमारा एक ही मकसद है, किताबों से मिलने वाली गहराई को कहानियों के जरिए आपके दिलों तक पहुंचाना। दोस्तों सोचिए, आपने दिन रात मेहनत करके इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, अच्छी नौकरी पाई, हर महीने सैलरी भी आती है, लेकिन महीने के अंत में जेब खाली। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ अच्छी नौकरी करना ही काफी है या फिर हमें पैसे को मैनेज करना और बढ़ाना भी आना चाहिए। आज की कहानी है अभिषेक कुमार की किताब द रिचेस्ट इंजीनियर की, जहां एक साधारण इंजीनियर फाइनेंशियल विजडम सीखकर न सिर्फ अपनी जिंदगी बदलता है बल्कि करोड़पति बनने की राह पकड़ लेता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टोरी टेलर वॉइस पर, जहां हम किताबों को बदलते हैं एंगेजिंग कहानियों में और कहानियों से निकालते हैं वो सबक जो बदल सकते हैं आपकी सोच और जिंदगी। पहली किताब की शुरुआत एक साधारण इंजीनियर। किताब एक यंग इंजीनियर की कहानी है जो अच्छी नौकरी करता है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल स्थिति कमजोर है। हर महीने सैलरी आने से पहले ही खर्च हो जाता है। ईएमआई, लोन्स और लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस उसकी जेब खाली कर देते हैं। भविष्य की प्लानिंग नहीं है। यह कहानी उन लाखों लोगों की है जो मेहनत तो करते हैं लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर रहते हैं। 2. फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्व। किताब का पहला बड़ा सबक। एजुकेशन आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन ही आपको अमीर बना सकती है। इंजीनियर को सिखाया जाता है मशीन्स और कोड्स, लेकिन पैसों का असली खेल, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग कोई नहीं सिखाता। इस किताब में मेंटर कैरेक्टर आता है जो उसे फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाता है। 3. सेविंग वर्सेस स्पेंडिंग। मेंटोर उसे समझाता है अमीर बनने का पहला नियम, खर्च करने के बाद बचत मत करो, बचत करने के बाद खर्च करो। इनकम का कम से कम 25 से 30% बचाकर निवेश करो। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो, जैसे जैसे इनकम बढ़े वैसे वैसे खर्च बढ़ाने की गलती मत करो। 4. पावर ऑफ कंपाउंडिंग। किताब कंपाउंडिंग के जादू को विस्तार से समझाती है। अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 निवेश करते हैं और 12% रिटर्न पाते हैं, तो 20 साल में यह 50 लाख से भी ज्यादा हो जाता है। यही कंपाउंडिंग आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाती है। पांचवां, निवेश के साधन। मेंटोर बताता है अमीर बनने के लिए सिर्फ बचत काफी नहीं, निवेश जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, छोटे निवेश से बड़ा कॉर्पस, स्टॉक्स, ओनरशिप और वेल्थ क्रिएशन, रियल एस्टेट, लॉन्ग टर्म एसेट, पीपीएफ, ईपीएफ, सेफ्टी और रिटायरमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड एंड अदर एसेट्स, डिवर्सिफिकेशन। सिर्फ बैंक एफडी में पैसे रखने से वेल्थ नहीं बनेगी। 6. डेब्ट ट्रैप से बचना। इंजीनियर की एक बड़ी गलती थी लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स पर डिपेंडेंसी। मेंटोर समझाता है बैड डेट, लोन लेकर खर्चीली चीजें खरीदना आपको गरीब बना देगा। गुड डेब्ट, लोन लेकर एसेट खरीदना जैसे हाउस, प्रॉपर्टी, फ्यूचर में वेल्थ बना सकता है। लेकिन सबसे जरूरी है अननेसेसरी डेट से बचना। 7. मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। किताब बताती है एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना खतरनाक है। सैलरी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स, साइड बिजनेस, फ्रीलांसिंग या पैसिव इनकम बनाओ। अमीर लोग हमेशा मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाते हैं। 8. माइंडसेट शिफ्ट, रिच थिंकिंग। द रिचेस्ट इंजीनियर की असली ताकत माइंडसेट में बदलाव है। पुअर माइंडसेट, मैं कमाता हूं, खर्च करता हूं, जो बचा वो सेविंग्स। रिच माइंडसेट, मैं इन्वेस्ट करता हूं फिर खर्च करता हूं। पुअर माइंडसेट, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स। रिच माइंडसेट, लॉन्ग टर्म वेल्थ। असली बदलाव दिमाग में होता है और वहीं से फाइनेंशियल फ्रीडम शुरू होती है। 9वां, फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल। कहानी के अंत में इंजीनियर समझता है पैसा सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, फ्रीडम के लिए होना चाहिए। गोल ये होना चाहिए कि एक दिन इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम आपके मंथली एक्सपेंसेस से ज्यादा हो जाए। वही दिन है जब आप रिचेस्ट इंजीनियर बन जाते हैं। कंक्लूजन, फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। खर्च करने के बाद बचत मत करो, बचत करने के बाद खर्च करो। कंपाउंडिंग की ताकत को समझो और जल्दी निवेश शुरू करो। लोन्स और डेट ट्रैप से बचो। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाओ। माइंडसेट बदलो, अमीर बनने का खेल दिमाग से शुरू होता है। तो दोस्तों, यही थी कहानी अभिषेक कुमार की द रिचेस्ट इंजीनियर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें
कमेंट में बताइए, आपकी आय का कितना हिस्सा आप निवेश करते हैं? और हाँ, द स्टोरी टेलर वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी किताबों की कहानियां लाते रहें।